चलिए आज आपको बताते हैं कि बिहार में कौन कौन सी जगह जहां आप घूमने जा सकते हैं। जब भी घूमने की बात आती है तो लोग अक्सर हिल स्टेशन की बात करने लगते हैं या फिर साउथ में घूमने की प्लानिंग स्टार्ट करने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बिहार में कई ऐसी खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं जो लोगों को देखने के लिए मजबूर कर देती है। छुट्टियां पर घूमने की प्लानिंग करते समय शायद ही किसी को बिहार जाने की ख्याल मन में आता होगा। तो चलिए आपको इस भ्रम को आज हम दूर कर देते हैं कि बिहार में कुछ देखने लायक नहीं है। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बिहार में कुछ ऐसी खास बेस्ट जगह जो यकीनन आपकी छुट्टियां का मजा दुगुना कर देगी। पहले नंबर पर आता है बिहार का गया। नंबर 1, बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थलों में बोध गया है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल और बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए एक प्रागमन बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया एक व्यस्त शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कई मंदिर और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है, जो यहाँ मौर्य और गुप्त वंश के सफल शासन का प्रमाण के रूप में खड़े हैं। गया में जो घूमने वाली जगह है वो है बोध गया महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी तीर्थ, डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, बराबर गुफाएं, बोधि वृक्ष, चीनी मंदिर और मठ, बोध गया पुरातत्व संग्रहालय, मुचलिंडा झील, थाई मंदिर और मठ, रॉयल भूटान मठ यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। नंबर 2, बिहार का नालंदा। भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थकर महावीर ने यहाँ 14 मानसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस शिक्षा केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वांग सेंग ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ कम से कम 2 साल तक रुके। यहाँ तक कि इस स्थल की महिमा ऐसी एक अन्य चीनी यात्री आई सेंग ने की। आई सेंग नालंदा में लगभग 10 वर्ष तक रहे। आज नालंदा के अधिकांश हिस्सा खंडरों में पड़े हैं, लेकिन यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। नंबर 3, बिहार का नौलखा पैलेस राजनगर। खंडर में पड़ा हुआ नौलखा पैलेस बिहार के मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। यह महल महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि 1934 में काफी खतरनाक भूकंप आया था, जिसके बाद इसकी संरचना में काफी कमी आ गई। विनाश के बाद इस पैलेस में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। इस प्रकार यह महल अब खंडर में हो गया है। यह एक शाही महल है और भले ही यह इतना क्षतिग्रस्त हो, लेकिन फिर भी इसकी संरचना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। महल परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर भी शामिल है। नंबर 4, बिहार का शेरशाह सूरी टॉम, जो कि सासाराम में है। बिहार में सासाराम के इलाके में शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के सबसे प्रसिद्ध मकबरा में से एक माना जाता है। इसे दूसरे भारत के ताजमहल के रूप में जाना जाता है और यह दिव्यांगत सम्राट शेरशाह सूरी को समर्पित एक विशाल मकबरा है। मकबरा का निर्माण 1540 और 1545 के बीच हुआ था और पूरी संरचना को आज तक खूबसूरती से सुरक्षित किया गया है। यह वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली का एक सुंदर नमूना है जो लाल पत्थर से बना है, जिसके आगे का भाग जटिल नक्काशी है। मकबरा 122 फीट ऊंचा है और इसमें सुंदर गुंबद, मोहराब, स्तंभ, मीनार, छतरियां और बहुत कुछ है। नंबर 5, बिहार का राजगीर। मध्य बिहार के धार्मिक और घूमने वाले स्थलों की सूची में शामिल राजगीर एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो अपने प्राकृतिक परिवेश और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के आध्यात्मिक महत्व के लिए लोकप्रिय है। देवताओं के निवास में जाने जाने वाला राजगीर शहर लगभग 3000 साल पुराना है। राजगीर को 2 खंड में वर्गीकृत किया गया है। एक मगध राजा अजातशत्रु द्वारा स्थापित किया गया है और दूसरा पूरी तरह से 7 राजसी पहाड़ी से घिरा हुआ है। नंबर 6, बिहार का वैशाली। वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कवि लक्षविक शासनों की राजधानी थी। वैशाली ने अंतिम जैन तीर्थकर
भगवान महावीर के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की है। ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म और पालन पोषण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली रणराज के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनमें अवशेष स्तूप, गुटागढ़शाला विहार, राजाभिषेक टैंक, विश्व शांति शिवालय, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संग्रहालय, 52 पोखर मंदिर, कुंडलपुर, राजा विशाल का गढ़, चौमुखिया महादेव यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। नंबर 7, बिहार का राजधानी पटना। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्रा के रूप में जाने जाने वाला यह शहर दुनिया का सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल माना जाता है। इनमें हरियक्का, नंदा, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल के काल में यह शहर पूरे भारत में काफी उभरता सामने आया था। आज का पटना एक विकासशील शहर है। मॉल्स, हाईटेक होटल्स और थिएटर्स यहाँ की रौनक और बढ़ गई है। कुम्हड़ार, अगमकुआं, दीदारगंज, यक्षी, तख्त श्री, पटना साहिब, गुरुद्वारा पहिलागढ़, गुरुद्वारा गोविंद घाट, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा बाल लीला, पटना संग्रहालय, किला हाउस यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। बिहार में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय बिहार घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में माना जाता है, क्योंकि इस मौसम के दौरान पर्यटक बिहार राज्य के दर्शनीय स्थलों का दौरा बिना किसी परेशानी से कर सकते हैं। खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे किस पर वीडियो देखना चाहेंगे आप कमेंट करके सजेशन दें।